हेलो एवरीवन। सो हमने यहाँ तक अभी पढ़ चुके थे हम, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो जहाँ तक टाइगर का शिकार है वो असंभव है, यानी कि महाराजा ने बिल्कुल जो है ब्रिटिश ऑफिसर से शिकार करने के लिए वहाँ पर प्रतिबंधपुरम के जंगलों में मना कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट टू किल द टाइगर। ओके, तो ब्रिटिश अफसर ने क्या किया कि सचिव के अपने सचिव के जो सेक्रेटरी था, ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उसके थ्रू महाराजा के दीवान तक ये बात पहुंचाई, और फिर दीवान ने महाराजा तक ये बात पहुंचाई कि खुद जो है ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि दुरई जो है शिकार टाइगर मारने की ज़रूरत नहीं है, वास्तव में शिकार महाराजा कर सकते हैं। ओके, दुरई हिमसेल्फ नॉट टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। ओके, तो महाराजा जो है वो किलिंग कर सकते हैं, यानी कि असलियत में तो महाराजा शिकार कर सकते हैं, टाइगर मार सकते हैं। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज द फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस। तो सिर्फ दुरई ये चाहता था, ब्रिटिश ऑफिसर ये चाहता था कि वह हाथ में बंदूक लेकर मरे हुए टाइगर के पास जो खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहता था। वह कहता है कि महाराजा ही खुद शिकार कर सकते हैं, लेकिन जो टाइगर जो महाराजा शिकार करे उसके पास जो है बंदूक लेकर फ़ोटो मैं खिंचवाऊँ। क्लियर? बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस बात के लिए भी सहमत नहीं हुआ। relented now if the relented now, what would he do if other British officers turned up for the tiger hunt? तो किस बात के लिए महाराजा इस बात के लिए सहमत नहीं हुए? यदि वे इस समय कहते हैं यदि वे इस समय अगर रेलेंट हो गए, ओके, अगर नरम पड़ गए तो फिर आगे क्या होगा? यदि ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर के शिकार के लिए आने लगे तो ठीक है ना, यानी कि आगे जो भविष्य में संकट उमड़ा कि सभी जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो यहाँ पर टाइगर हंट के लिए आने लग जाएंगे, बिकॉज ही प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम द फुलफिलिंग हिज डिजायर। तो इसलिए महाराजा ने जो है उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया कि भाई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। इसके लिए महाराजा को अपने साम्राज्य खो देने का खतरा था, क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश जो है सत्ता में थी, अंग्रेज जो है सत्ता में थे और वो कुछ भी कर सकते थे। द महाराजा एंड दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। तो विचार विमर्श, डेलिब्रेशन मीन्स होता है विचार विमर्श करना। तो महाराजा ने दीवान ने मिलकर इस बात पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज द डिस्पैच्ड फॉरविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो उन्होंने इस पर विचार विमर्श करने के बाद क्या किया कि कलकत्ता में एक अंग्रेजी ज्वेलर्स कंपनी है, ठीक है, तो उसके पास एक टेलीग्राम भेज दिया। किस लिए भेजा टेलीग्राम? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। तो अलग अलग डिजाइनों की हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजो। यहाँ पर सम 50 रिंग्स अराइव, ठीक है, तो लगभग 50 अंगूठियों के डिज़ाइन जो है वहाँ से आए और ये अंगूठियाँ भेजी गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ओके, तो महाराजा ने क्या किया कि अपना साम्राज्य बचाने के लिए जो है सभी अंग्रेज अफसर की जो औरत के पास जो अंगूठी भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी, यानी कि उसकी पत्नी ब्रिटिश ऑफिसर की दुरई सैनी, टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। कि उसने सोचा, महाराजा ने दीवान ने सोचा कि उसकी पत्नी तो क्या करेगी कि भाई 1-2 अंगूठी चूज़ कर लेगी, पसंद करेगी, बाकी भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंटर रिप्लाई। तो काफ़ी समय जो है जो गुजर गया, लेकिन दुरई सैनी ने कोई उत्तर वापस में नहीं भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। और अब अंत में जो है आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद जो है उत्तर उसने भेजा। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। तो ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से जो है कुछ ही दिनों में जो है 3 लाख रुपए का बिल जो है आया। द महाराजा वॉज हैप्पी। महाराजा अभी भी खुश थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी
ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वह अपने साम्राज्य को बचाने में, रिटेन करने में कामयाब हो गया, साम्राज्य को बचाने में कामयाब हो गया। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा का जो टाइगर हंट था, शिकार करना था, ठीक है, तो महाराजा का टाइगरों का शिकार करना लगातार सफल होता रहा, हाईली सक्सेसफुल होता रहा। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू 70 टाइगर्स। लगभग जो है 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के अंदर अंदर उसने लगभग जो है 70 टाइगर मार गिराए। ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स एंड देन एन अनफोर्सिन hurdle brought his missions to a standstill। तो भाई बाधा क्या आई? अचानक जो है एक हर्डल, एक बाधा जो है उसके मिशन में जो है को रोक दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर की आबादी जो है पूर्ण रूप से जो है खो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। Who knows whether the tigers practice birth control on the committed harakiri। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था, अचानक जो है प्रतिबंधपुरम में जो टाइगरों की आबादी लुप्त सी हो गई थी। अब कौन जानता था, ठीक है ना, हु नोज, कौन जानता था कि टाइगर्स जो है प्रैक्टिसाइज बर्थ कंट्रोल ऑन द कमिटेड हाराकरी, कि टाइगरों ने भी जन्म दर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। ओके, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर्स टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और या फिर कुछ जो है यहाँ पर सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड अलोन, या फिर उन्होंने केवल इसलिए वह राज्य से या केवल वे राज्य से इसलिए भाग गए हो, ठीक है, रन अवे हो गए हो कि वे केवल अंग्रेजों के हाथों से मरना चाहते थे। या तो दो कारण थे, या तो उन्होंने जन्म दर पर जो है अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया, या फिर वो सिर्फ अंग्रेजी जो है अंग्रेजों के हाथों से मरना चाहते थे। One day, the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain? Be shot down by this gun of mine। तो उसने एक दिन दीवान को बुलाया, ठीक है, तो दीवान साहब कि आपको क्या ये बात आपको मालूम है, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain, यानी कि मेरी बंदूक से अभी 30 टाइगर और मारे जाने हैं, ठीक है। द आस्क्ड ऑफ द ब्रेंडिशिंग द हिज गन, ठीक है, अपनी जो है गन को उसने ब्रेंडिशिंग करते हुए कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देखते ही जो शडरिंग होने लग गया, थरथराते कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अरे महाराज मैं तो टाइगर नहीं हूँ, मेरी तरफ बंदूक क्यों दिखा रहे हो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहता है। तो राजा ने कहा, नो एंड आई एम नॉट अ गन, ठीक है, तो नहीं और मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। क्लियर, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम बंदूक हो ना ही टाइगर हो। एंड दीवान साहेब, आई एम समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, जो मैंने आज तुम्हें किसी और पर्पस से बुलाया है, किसी और उद्देश्य से बुलाया है। आई एम डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ठीक है, मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी एंड इफ़ आई मैरी यू। तो यहाँ पर दीवान जो है अधिक लड़खड़ाने लग गया। ओके, एंड बिगिन टू बेबल इवन मोर, यहाँ पर और ज़्यादा लड़खड़ाते हुए कहा, महाराज मेरे तो पहले ही 2 पत्नियां हैं, यदि मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दीवान कह रहा है कि मैं महाराजा आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके, बकवास अपनी बंद करो। वाई शुड आई मैरी यू। तो महाराज कहते हैं
कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, आई मैरी यू, what I want is a tiger। ओके, तो मैं आपसे शादी किस लिए करूँगा, वह क्या है, वह है एक टाइगर। ओके, यानी कि क्या वह टाइगर नहीं है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो जो है महाराजा ने, जो उसने दीवान ने कहा कि महाराज कृपया जो है एक बार फिर से सोचिए इसके ऊपर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शॉर्ट। तो आपके जो पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, लेकिन आज के दिन जो बंदूक है, आप बंदूक से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। क्लियर। तो यहाँ पर एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इसमें ऐसे चलते हुए इसे एक टाइगर रानी की आवश्यकता ही नहीं है कि टाइगर किंग ही इस स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए काफ़ी है। तो जो टाइगर क्वीन किस लिए चाहिए, जो है दीवान ने ये बताते हुए राजा से कहा। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। यहाँ पर महाराजा ने जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं यहाँ पर कोई भी बंदूक से या तलवार से शादी या टाइगर से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शादी किससे करने के लिए सोच रहा हूँ, एक मानव से पैदा हुई लड़की की शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ द स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। ठीक है, तो उसने दीवान से कहा सबसे पहले तो आप जो अपनी यहाँ पे रियासतें हैं उनमें टाइगरों की संख्या, जो आंकड़े मुझे बताइए। ठीक है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विच अ लार्ज देयर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन। और फिर उसके बाद आप ये पता लगाइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उस राज्य में टाइगरों की संख्या के साथ साथ कोई कुलीन घराने की या कोई अच्छे रॉयल फैमिली की कोई लड़की या नहीं है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने आदेशों का पालन किया। ओके, and he found the right girl from the state which possessed a large number of tiger। और उसने एक ऐसी लड़की को भी ढूंढ लिया, उचित लड़की के साथ साथ काफ़ी, और उसने जो है लड़के के साथ साथ एक ऐसे जो है राज्य की भी खोज कर ली जहाँ पर अच्छे टाइगर पॉपुलेशन थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 of 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब महाराजा की शादी हो चुकी थी और महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने जो है फादर इन लॉ के हाउस यानी कि ससुर के घर जाते तो लगभग जो है 5 या 6 टाइगर मार ही डालते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधापुरम पैलेस। और इस तरीके से जो है 99 टाइगरों की खालें जो है प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत जो रिसेप्शन हॉल था, स्वागत कक्ष था, उसकी दीवारों की शोभा बढ़ाई। यानी कि 99 टाइगर्स मारकर जो है उनकी खालों को रिसेप्शन हॉल में वहाँ पर टांग दिया महाराजा ने। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of a hundred। अब महाराजा की जो है चिंता और जो है तेज हो जाती है जब उसकी जो है जो उसकी टाइगर की सूची है, टैली है, उसमें केवल जो है 100 की सूची जो है पूरी होने में केवल एक टाइगर ही की कमी रह गई थी। क्लियर। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब यहाँ पर दिन के दौरान और यही विचार जो है रात को उसे सताता रहता। बाय दिस टाइम टाइगर्स फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम। ठीक है, अब उसके जो फादर इन लॉ का जो हाउस था, राज्य था, ठीक है, तो उस राज्य में भी जो है टाइगर की संख्या बिल्कुल
ख़त्म ही हो चुकी थी, लुप्त ही हो चुकी थी। अब कहाँ से जो है राजा टाइगर का अरेंजमेंट कर, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट द टाइगर एनीवेयर। अब कहीं भी जो है टाइगर ढूंढना, लोकेट करना असंभव हो गया। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, केवल एक की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, ठीक है, एक ही जो है टाइगर की ज़रूरत थी, यदि वह केवल एक टाइगर को मार सका, ठीक है, एक द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा का जो है पूर्ण रूप से भय खत्म हो जाएगा, ठीक है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग छोड़ देगा, शिकार करना, बाघों का शिकार करना छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन अंतिम टाइगर के दौरान उसे बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, ठीक है ना, जैसा कि स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। तो यहाँ पर कहा था कि 99 टाइगर के बाद उसे 100वें टाइगर से जो है सचेत रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, यानी कि सच है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, यहाँ पर टाइगर एक खूंखार जो है जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, ठीक है, और खूंखार और किसी भी व्यक्ति को इससे सावधान यानी कि वरी रहना पड़ेगा। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन कहाँ पर 100वां टाइगर जो है मिलना था। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन द 5 टाइगर लाइव टाइगर। तो अब ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि शेरनी के दूध का मिलना जीवित टाइगर के मिलने से कहीं आसान था। अब जीवित टाइगर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सारे तो महाराजा ने मार गिराए थे। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, तो अब महाराजा जो है उदासी में डूब गया। महाराजा अब क्या हुआ, उदासी में डूब चुका था। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, ठीक है, लेकिन जल्दी ही एक सुखद समाचार आया जिसने उसकी उदासी को पूर्णतः दूर कर दिया। In his own state, shape began to disappear frequently from a hillside village। अब क्या है, सुखद समाचार ये था कि जो हिल साइड थी यानी कि पहाड़ी वाले क्षेत्र की तरफ से अचानक जो है भेड़ें गायब होने लग गई थी। फ्रिक्वेंटली जो है डिसअपियर्ड होने, पहाड़ी वाले क्षेत्र से जो है गुम होने लग गई थी। अब यहाँ पे राजा को शक क्या हुआ था, जब से सूचना मिली कि शायद कोई टाइगर अभी भी जिंदा है। ओके स्टूडेंट्स, आज तक यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।